In today's world, we are suffering with a concept called result anxiety. हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव दैट इन अ माइंड कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के बाद वी एक्चुअली वांट द रिजल्ट. Otherwise, why would we have any motivation to perform any action? But there is a concept called निष्काम कर्मयोग and मुझे पता है कि हम सब ने ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना है या फिर ज़रूर पढ़ा है. सो ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों का यही मानना है कि परफॉर्म सेल्फलेस एक्शन विदाउट फोकसिंग ऑन द आउटकम. बट क्या उसका मतलब एक्चुअली में ये है या फिर उसका मतलब कुछ और है? सो व्हाट हैपेंस इज दैट obsessive attachment to result is called sakam karma. Now focus on this. Gita teaches us nishkam karma, which is selfless action with an uncoveted mind. बट ये अनकवेटेड माइंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आउटकम होगा उस पर ध्यान ना देकर परफॉर्म योर एक्शन. बिकॉज व्हेन योर माइंड इज फिक्सेटेड ऑन द आउटकम, अगर हमारा माइंड हर टाइम आउटकम के बारे में ही सोचेगा, देन व्हाट हैपेंस इज दैट आवर माइंड इज एक्चुअली डिवाइडेड बिटवीन द प्रेजेंट एंड अननोएबल फ्यूचर. हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली आवर माइंड विल थिंक कि अगर मैंने एक्शन परफॉर्म किया तो फ्यूचर में उस एक्शन का आउटकम क्या होगा. सो आवर माइंड इज एक्चुअली डिवाइडेड बिटवीन द टू थिंग्स and that is why it is not fully in the present. Now this fragmentation of attention which is between past and future, what it does is that it prevents the flow. और फ्लो का क्या मतलब था? प्राणा, योर वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इट प्रिवेंट्स दैट फ्लो एंड इट एक्चुअली क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस और कॉम्पिटिशन. सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा यार, इस एक्शन का क्या रिजल्ट होगा, सो ऑब्वियसली हमारे माइंड में वो स्ट्रेस या फिर वो कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा बिकॉज वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. अब अगर एक सेकेंड के लिए हम सेल्फलेस एक्शन करते हैं, दैट मीन्स कि हम जो आउटकम होगा उस पर ना फोकस करके अपने प्रेजेंट में पूरी एनर्जी लगा देते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज दैट जो हमारा कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन था फ्यूचर को लेके या फिर रिवॉर्ड सीख करने के लिए या फिर प्रेज या फिर वेल्थ और व्हाटसोएवर, अब जब वो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है और सारी की सारी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट नाउ आवर माइंड विल बी क्लियर एंड आवर एक्शन ऑब्वियसली बिकम्स मोर पावरफुल व्हेन आवर माइंड इज क्लियर एंड स्टेबल. सो दिस डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम इज़ नॉट लाइक कि हमें काम में इंटरेस्ट नहीं है या फिर बिल्कुल सेल्फलेस होके हमें सारे काम करने चाहिए. दिस एक्चुअली मीन्स दैट जो तुम्हारी एनर्जी आउटकम या फ्यूचर मोमेंट पे जा रही है वो सारी की सारी अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट में काम करके विदाउट गिविंग योर एनर्जी ऑन थॉट्स कि क्या होगा उन चीज़ों से, अगर वो सारी एनर्जी तुम अपने प्रेजेंट काम में लगा दे तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी बेटर. In fact, it allows the individual to be fully present in the action, and you would be shocked to know that fully present in the action is the only state in which creativity can occur. So निष्काम कर्म का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने ए एक्शन किया, ठीक है. अब ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम आउटकम पे फोकस मत करो कि आउटकम बी ही होगा. क्या पता द आउटकम कुड बी सी और डी और ई, बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने एक्शन ए किया तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि हमारा जो आउटकम होगा उसी एक्शन के हिसाब से निकल कर आएगा. बट यू नो समटाइम्स हम देखते हैं कि हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया और उसका वो रिजल्ट नहीं निकला जो हमने सोचा था, बट मे बी इन फ्यूचर उस चीज़ का कुछ और रिजल्ट निकल कर आए और उसके बाद हम कनेक्ट कर सके कि हाँ हमने वो काम किया और उसका रिजल्ट बी नहीं लेकिन उसका रिजल्ट सी या डी या ई ऑप्शन में निकला. तो एक्चुअली जो हमने एक्शन परफॉर्म किया वो वेस्ट नहीं गया. देयर वाज सम आउटकम बट द आउटकम वाज नॉट व्हिच वी थॉट अबाउट. सो इसका मतलब ये है कि तुम जो प्रेजेंट एक्शन कर रहे हो उसमें फुल्ली प्रेजेंट हो जाओ. डू इट विद फुल फोकस, विद फुल अटेंशन एंड विद फुल हार्ट. बट अपने माइंड को उस आउटकम में, उस फ्यूचर में इतना मत डालो कि तुम्हारा जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाए. बिकॉज व्हेन आवर माइंड इज फ्रैगमेंटेड इन डिस्ट्रैक्शंस, हम ना वो काम कर पाते और हमारा माइंड फ्यूचर की चीज़ें सोचने लगता है. एंड ऑब्वियसली जब हम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे फ्यूचर को लेके, सो हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्पर्स हो रही है, वो ऑलरेडी एक्शन में नहीं लग रही. So that is why it creates problem. So to actually enhance your creativity and to be the best in creation, you just have to focus on the present action. What will be the future? That is actually unknowable, and why you have to put your energy in the uncertainty.